नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेजर्ट रोज़ की। डेजर्ट रोज़ यानी अडेनियम। दोस्तों, अडेनियम एक ऐसा फ्लावर है जो कि बहुत खूबसूरत होता है और इसके बोनसाई होते हैं और ये छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। तो कई बार प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि हमारे अडेनियम के पौधे में कलियां तो बनती हैं लेकिन वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो मेरे कई सारे व्यूवर्स इस बात के लिए बहुत परेशान थे और मेरे पास क्वेरी आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इस पर जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसे ढेरों सनलाइट चाहिए, मतलब इसे फुल सनलाइट का प्लांट है और जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अन्य पौधों की तुलना में काफ़ी कम है। तो अगर आप इसकी केयर सीख गए तो इसमें केयर भी ना के बराबर है। कुछ कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है। पानी कम से कम आप इसे देना है और इसे फुल सनलाइट में रखना है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके जो भी अडेनियम के पौधे हैं, अगर उनमें बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, उनमें जो कलियां गिर जा रही हैं खिलने से पहले, तो उस समस्या का समाधान आपको इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक मिल जाएगा। हो सकता है कि उसमें और भी रीज़न हो, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है बड ड्रॉपिंग का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों, अडेनियम के पौधे में जो बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है दोस्तों, वो वाटर स्ट्रेस के कारण आती है। हमारे दिमाग में रहता है कि अडेनियम को पानी नहीं चाहिए, इस चक्कर में हम उसे पानी बहुत कम देते हैं और जब भी पानी देते हैं तो इतना पानी हम नहीं देते कि उसकी रूट्स तक भी ढंग से पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर पानी रूट्स तक पहुंचेगा तो रूट्स के द्वारा ही वो पौधे के अन्य हिस्से तक भी पहुंचाएगा। और कई बार जब पानी जो हमारी बड बन रही हैं उनके पास तक नहीं पहुंचता है तो बड वहां से टूटकर गिर जाती हैं। तो वाटर स्ट्रेस दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी कलियों के गिरने का। तो इसलिए दोस्तों, जब भी दोस्तों आप अपने अडेनियम के प्लांट को पानी दें तो इसे बढ़िया से वाटरिंग करें। ये नहीं कि ऊपर ऊपर आप वाटरिंग कर दें। तो एक बार इसे आप पूरे तबीयत से वाटरिंग कर दीजिए और उसके बाद आप इसे पूरे हफ्ते, आप अगर हफ्ते में 2 बार दे रहे हैं तो आप दोनों बार इसे बढ़िया से वाटरिंग कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने ऊपर से पानी इसमें छिड़क दिया। तो हमारे धोखे में क्या होता है कि हम लोग इस धोखे में रहते हैं कि इसे पानी कम चाहिए इसलिए हम इसे पानी कम देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमें पानी की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको डेली वाटरिंग नहीं करना है, डेली ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो आप हफ्ते में 2 बार इसे बढ़िया से वाटरिंग कीजिए, सफिशियंट है। और अगर इस तरह जो इसका वाटर का जो स्ट्रेस है वो नहीं रहेगा तो कलियां आपकी ड्रॉप नहीं होंगी। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आप बढ़िया से वाटरिंग कर दीजिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वो इसके जस्ट अपोजिट है। जैसा कि ये पानी की कमी के कारण हमारी कलियां गिर जा रही थी, उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी समस्या है। तो ज़्यादा पानी कैसे रोक सकते हैं? पहले तो हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल रखना है। आपको जो है हफ्ते के 7 दिन पानी नहीं देना है। आप अडेनियम को टेम्परेचर के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दे सकते हैं। सर्दियों में ये फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल भी घटा देनी है। जब आपको लगे कि आपका प्लांट बिल्कुल सूख रहा है तभी आप उसे पानी दें। तो ओवर वाटरिंग आपके पौधे के लिए भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और अगर उसमें कलियां आई हैं तो वो कलियां गिर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉट में। तो ये देखिए, एक 5 इंच का पॉट है और इसमें देखिए मैं पानी दे के दिखा रहा हूँ आपको। ये पौधा बिल्कुल सूखा हुआ था और इसकी जो मैं आपको सॉइल दिखा रहा हूँ कि इसकी सॉइल कैसी है, क्या इसमें पानी रुकेगा या पानी इसका निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी सॉइल पूरी सूखी थी इसलिए पानी नीचे तक गया, जो भी इसको एब्जॉर्व करना था उसने एब्जॉर्व किया और जो एक्सेस वाटर था वो थोड़ा बहुत निकल गया। तो इस तरह की आपकी जो सॉइल होनी चाहिए कि जो भी एक्सेस वाटर है वो उससे ड्रेन होके बाहर निकल जाए। और आप जब भी इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो उसे विल ड्रेन तैयार कीजिए। तो जैसे अब इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, हम और पानी दे के देखते हैं। और इसमें दोस्तों जो पॉटिंग मिक्स के रूप में मैंने यूज़ किया है वो मैंने इसमें सिंडर यूज़ की है। तो सिंडर में एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट यही होता है कि इसमें आप जितना ही पानी डालेंगे तो पानी इसमें रुकता बिल्कुल नहीं है।
तो इसमें मैंने करीबन 70% मैंने सेंडर यूज़ करी है और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करी है। साथ ही कुछ मात्रा दोस्तों मैंने इसमें नीम के एक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया है। अब आपको दूसरा पॉट दिखाते हैं। इस पॉट में भी पानी डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मैं वाटरिंग कर रहा हूँ और वाटरिंग करने के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर इसका जो सारा एक्सेस वाटर है वो ड्रेन होकर बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपके अडेनियम के पॉट की सॉइल इस तरह से है कि उसमें जो उसमें पानी है वो नहीं रुकता है, तो आपके अडेनियम की जो कलियां हैं वो नहीं गिरेंगी। अगर आपके गमले में पॉटिंग सॉइल इस तरह की है कि वो पानी को होल्ड कर लेती है, दूसरे शब्दों में कहें कि आपके गमले में जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, तो आपके अडेनियम की जो कलियां हैं वो गिर सकती हैं, उनमें बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा दोस्तों आप वेल ड्रेन्ड सॉइल का इस्तेमाल कीजिए अडेनियम के प्लांट्स के लिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की कि आखिर अगला पॉइंट क्या है, चलिए बताते हैं आपको। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा है टेम्परेचर का डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में दोस्तों बढ़ाई होती हैं और अचानक से एक सडन चेंज आता है हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। मान लीजिए दिन में जो है काफ़ी धूप थी और शाम को अचानक से मौसम ठंडा हो गया और बारिश हो गई, या फिर अचानक से बारिश हो रही थी और फिर अचानक से बहुत तेज़ की धूप निकल आई। तो आपने प्लांट को अंदर रखे थे और अचानक से उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जो सडन चेंज है दोस्तों, इससे भी हमारी कलियां गिर जाती हैं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि प्लांट्स को, अगर ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा पानी बरस रहा है, तो आप जो है प्लांट्स को शेड में शिफ्ट कर दीजिए या फिर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे उन पे डायरेक्ट पानी ना गिरे। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों हमारे प्लांट्स की बर्ड्स के ड्रॉप होने में। ये देखिए, तो इसकी ये बर्ड थी, इसमें बिना खिले ही गिर गई। तो अचानक से टेम्परेचर जो रेज होता है या डाउन होता है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारी एडेनियम की कलियों के गिरने का। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट भी दोस्तों इसी से रिलेटेड ही है। क्या होता है दोस्तों, एडेनियम जो होता है हमारा फुल सनलाइट का पौधा होता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने 5 से 6 घंटे की अगर धूप मिल जाए तो सफिश बहुत है। तो आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे फुल सनलाइट मिले। मैक्सिमम जो सनलाइट के हैं 6-7 घंटे की सनलाइट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों हम सोचते हैं कि ये पौधे में कलियाँ आई हैं, तो पौधे को हम ऐसी जगह शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे उसे धूप नहीं मिल रही होती है। तो धूप की कमी से भी दोस्तों हमारे पौधे की जो कलियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं। इसलिए एडेनियम को हमेशा आप जो है सनलाइट में ही रखिए और आप ये मत सोचिए कि उसको जो है उसमें कलियाँ आई हुई हैं और वो जो है कलियाँ जो है धूप से ख़राब हो जाएंगी। सनलाइट का पौधा है, फुल सनलाइट में रखिए, बढ़िया से ब्लूम करेगा और उसमें जो बड ड्रॉप की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है वो है एडेनियम में इंसेक्ट्स का अटैक। तो जैसे दोस्तों हमारे अन्य पौधों पे कीड़े मकोड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, वैसे भी हमारे जो एडेनियम के पौधे हैं उनमें भी माइट्स का अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है तो दोस्तों आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। और जब भी नीम ऑयल का स्प्रे करें तो हमेशा दोस्तों याद रखें कि वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले, जब धूप नहीं निकल रही होती उससे पहले करें, या फिर सूरज के डूबने के बाद करें। तो अगर आप दोस्तों अपने पौधों में निरंतर इस तरह नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो कोई भी पौधे हैं दोस्तों वो आपके हेल्दी रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट आदि का प्रकोप नहीं फैलेगा। तो जो इंसेक्ट होते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं, हमारे बड के निचले हिस्से से उसका जो रस टाइप का होता है उसको बिल्कुल चूस लेते हैं। तो जब वहाँ पे जान ही नहीं बचेगी तो वो कली जो है हमारी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारी कलियों के गिरने का। तो अगर आपको इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं तो दोस्तों आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें और हर 15 दिन के फ्रीक्वेंसी पे आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपके पौधे को फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्लांट की मेच्योरनेस पर। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे प्लांट बहुत कम एज के होते हैं और उनमें अपने आप फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो प्री मेच्योरनेस दोस्तों सही नहीं होती है। अगर आपका पौधा की एज इतनी नहीं है कि वो फ्लावरिंग देने के लिए तैयार है, तो भी उसमें ये जो बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आपके सामने ये स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है प्लांट, तो ये दोस्तों बहुत ही छोटा प्लांट है और इसमें बड आ गई हैं और देखिए गिर भी गई हैं बड। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस सीजन में गिर गई हैं बड तो कोई समस्या नहीं है।
अगले सीजन में दोस्तों ये बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, अगर आपने जो वो सभी स्टेप्स फॉलो किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं, 4 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इनमें बड्स आई थी लेकिन गिर गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। दोस्तों कई बार क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और जो है दिन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में दोस्तों आपको करना क्या है कि शाम के समय आप या सुबह के समय आप अर्ली मॉर्निंग अपने पौधों पे मिस्टिंग करें। उसके पानी जो पत्तियां हैं उनमें पानी का स्प्रे करें, तो इससे पौधे दोस्तों हमारे तरोताज़ा रहेंगे और उनमें जो मॉइस्चर की कमी है उसको मेंटेन होती रहेगी, जो ह्यूमिडिटी की कमी है वो मेंटेन होती रहेगी। तो अगर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी सही रहेगी, तो हमारे प्लांट्स में बड्स जो लगी हैं दोस्तों वो आराम से खिलेंगी और गिरेंगी भी नहीं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जब ऐसी समस्या आ रही है तो इससे बचाने का एक उपाय है कि आप अपने पौधों के पास जो है एक बाल्टी में किसी बर्तन में कुछ पानी भर के रख दें। तो जो इससे जो वाष्प बन के उड़ेगी उससे पौधों को मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो आप गर्मियों के समय में जो भी आपके अन्य पौधे हैं उनके साथ भी यह कर सकते हैं। आप जो है वहाँ पे पानी भर के रख दीजिए, तो इससे पौधों को मॉइस्चर उनमें वो मिलता रहता है और आपके पौधे हेल्दी रहते हैं और बढ़िया से वो ब्लूम करते हैं, बढ़िया सी फ्लावरिंग करते हैं। तो अडेनियम के पौधे में भी दोस्तों यही है, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप और उनमें बड्स आई हुई हैं तो आप इस तरह पानी भर कर रख दीजिए। तो इससे मॉइस्चर की जो कमी है आपके पौधों में, ह्यूमिडिटी की कमी है, वो मेंटेन होती रहेगी और आपकी जो कलियां हैं वो पूरी खिलेंगी और ढेर सारे फ्लावर देंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग का। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कहीं से प्लांट खरीद के लाते हैं और वो छोटे पॉट में है और उसमें बड़ आई हुई होती हैं। तो जैसे मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, छोटा सा ये 4 इंच के पॉट में है और इसमें बड़ आई हुई हैं। अब हम करते क्या है गलती, हम इसको फटाफट रिपोर्ट करना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये 4 इंच का पॉट जो है इस प्लांट के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों अगर आप गलत टाइम पे रिपोर्ट करेंगे, अब इसमें बड़ आई हुई है, अगर आप इसे अभी रिपोर्ट करेंगे तो हमारा प्लांट जो है शॉक में चला जाएगा और उस शॉक से उबरने के लिए क्या करेगा दोस्तों, ये अपनी जो बर्ड्स हैं उनको ड्रॉप कर देगा, जो इसकी लीव्स हैं उनको भी ड्रॉप कर देगा। तो हमेशा जब भी आप पौधों को शिफ्ट करें तो एक सही टाइम पे शिफ्ट करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये देखिए मैं इनको कहीं शिफ्ट करने नहीं जा रहा हूँ, इनमें फ्लावरिंग होगी और ये 4 इंच के पॉट में ही बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर देंगे। तो बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है और जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो कोशिश कीजिए फरवरी के महीने में कीजिए। और अगर आपके पास पौधा जो है छोटे पॉट में तो कोई समस्या नहीं है, वो छोटे पॉट में भी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन एक सही टाइम पे ही आप उसकी रिपोर्टिंग करें। अभी मैं आपको एक अलग सा पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा जो है ये रेड सॉइल में है लेकिन इसमें बर्ड्स आ गई हैं, तो इसलिए मैं इस पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसे रिपोर्ट करूँ, इसकी सॉइल चेंज करूँ, लेकिन क्योंकि इसमें बर्ड्स आई हुई हैं, अगर मैं अभी इस पौधे को रिपोर्ट कर दूंगा तो ये पौधा मेरा स्ट्रेस में आ जाएगा और अपनी सारी कलियां ड्रॉप कर देगा और ये पौधा बिना खिले रह जाएगा। तो इसलिए रिपोर्टिंग के जो सही समय है उस पर ही आप उस पौधे को रिपोर्ट करें। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उनकी कमी हो जाती है। तो ये दोस्तों वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने वाला फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है बोरान। जी हाँ, बोरान। दोस्तों बोरान एक ऐसा पोषक तत्व है जो सेल डेवलपमेंट होती हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्लांट के अंदर जो शुगर का ट्रांसप्लांट होता है वो करता है, और जो हमारे पौधे में सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत सहायक होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे प्लांट्स में आता है बर्ड ड्रॉपिंग की, उसको ये दूर करता है। तो हमारे जो भी प्लांट्स में अगर बर्ड ड्रॉप हो रहा है तो अगर हम उसमें बोरान का इस्तेमाल करें तो हमारे प्लांट में ये जो समस्या है ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दोस्तों बोरान एक प्रकार का इंटर रिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये आपके पास कोई भी पौधा है, फूल का है या फल है का पौधा है, अगर उनमें ये बर्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है तो आप बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोरान के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है वो दोस्तों ख़त्म हो सकती है। तो वैसे तो दोस्तों बोरान जो है आपको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में मिल जाती है,
लेकिन जब आपका काम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देने से काम नहीं चल रहा हो तो आप बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या फिर किसी सीड की शॉप में या फर्टिलाइज़र की शॉप में भी मिल सकता है। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ इसके इस्तेमाल का तरीका। करना क्या है दोस्तों, आप किसी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में पानी ले लीजिए करीबन 1 लीटर। तो ये मेरे पास देखिए 1 लीटर की 2 लीटर की बॉटल है, तो मैं उसी हिसाब से यूज़ करूँगा। तो उसमें आप इसे दोस्तों 1 लीटर में 1 चम्मच यूज़ करना है। तो ये मेरे पास 2 लीटर की बॉटल है, इसलिए मैं 2 लीटर यूज़ करने वाला हूँ। ज़्यादा पौधे हैं तो उसी हिसाब से मैं 2 लीटर पानी मैंने इसमें तैयार किया। तो इस तरह से दोस्तों आप स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए करीबन 2 लीटर पानी में 2 चम्मच, और उसके बाद अपने प्लांट को इससे नहलाना है, स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा पौधों की कलियाँ गिरने की समस्या है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगी। पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारे जो भी प्लांट्स हैं जिनमें बड आई हुई हैं या आने वाली हैं उन पे ये इस पानी का स्प्रे कर देंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप स्प्रे करेंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे या फिर लेट इवनिंग करेंगे। दिन में सूरज जब निकला हुआ है तो उस समय इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी की। इसे आप बार बार नहीं देना है, आप इसे कम से कम 3 महीने में एक बार दें। और अगर 3 महीने में आप एक बार स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट्स में जो है बड ड्रॉप की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। आप इसे दोस्तों पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ ही जो ये फर्टिलाइज़र है इसको दोस्तों आप जो है पानी में घोलकर अपने प्लांट्स को डायरेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में जब भी आप इस तरह का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो उसकी क्वांटिटी हमेशा बताई गई क्वांटिटी से कम ही इस्तेमाल करें। जब आप उसका इस्तेमाल कर लें, आप उसके अभ्यस्त हो जाएं, तो ही आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने अडेनियम के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, और जो भी उनमें बोरान की कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से बोरिक एसिड मिल जाता है तो उसका भी आप पानी में मिला के उसे डाइल्यूट कर लीजिए, उसका स्प्रे कीजिए। उससे भी आपके प्लांट्स में जो बोरान की कमी है दोस्तों वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की। दोस्तों अगर आपने गुलाब के पौधे के बारे में सुना होगा तो उनमें सकर ब्रांचेस निकलती हैं। तो सेम कहानी हम आती है हमारे अडेनियम के प्लांट्स में। जैसे ये प्लांट दिखाई पड़ रहा है तो दोस्तों ये नीचे का हिस्सा इसका बेस प्लांट है, उस पर ये ग्राफ्ट किया गया है। तो जब हमारे ग्राफ्ट के नीचे से कोई ब्रांच निकलती है तो उनको काट के हमेशा अलग कर देना चाहिए। सकर ब्रांचेज होती हैं। अगर दोस्तों ये बढ़ जाएंगी तो ये पौधे की जो सारी एनर्जी है ये ले लेंगी, और जो हमारा ग्राफ्टेड पौधा है, ग्राफ्टेड पोर्शन है, वो खराब हो जाएगा। सपोज कीजिए उसी समय ग्राफ्टेड पोर्शन में हमारे बड्स आई हुई हैं और नीचे से ये ब्रांचेस, सकर ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी एनर्जी जो उस बड्स तक पहुंचनी चाहिए थी ये ले लेंगी, और ये हमारे पौधे को ख़त्म कर देंगी। उसकी जो बड है वो ड्रॉप हो जाएंगी, और धीरे धीरे वो हमारा जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो वाला एरिया भी खराब हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के आपको ब्रांचेस दिखाई पड़े ग्राफ्ट के नीचे से, आप उन्हें हमेशा कट करके निकाल दीजिए, और उस कटे स्थान पे आपको फंगीसाइड का लेप लगा देना है। अगर दोस्तों आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप वहाँ पे हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपको ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे फंगीसाइड लगाया हुआ मैंने। तो ग्राफ्ट के नीचे से जहाँ से आपको दिखाई पड़े उन ब्रांच को कट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये ग्राफ्टेड पोर्शन है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो जो भी आपके अडेनियम के प्लांट्स हैं उनमें अगर बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है तो वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।